जय हिंद टू एवरीबॉडी। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो आइए दोस्तों, कुछ स्लॉट के साथ अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं कि लक्ष्य ओझल हो न पाए कदम मिलाकर चल, कि लक्ष्य ओझल हो न पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। बस आप लोग मेहनत कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मैं खुद उस परिस्थिति से गुजर चुका हूँ जो परिस्थिति से अभी आप गुजर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स का नाम है क्या आप ऐसा सेंटेंस सुने हैं, आप खाते हैं ना। आई वाना लव, आई वाना गो पटना, आई वाना गो टू पटना, आई गोना पटना। इस तरह से सेंटेंसेस की हम लोग ऐसे सेंटेंसेस आप पढ़ोगे। आप खाते हैं ना, आप पढ़ते हैं ना, क्या आप सोते हैं ना, क्या आप रोते हैं। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बोले जाते हैं क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। एक स्लॉट मैंने लाया हूँ आप लोग के लिए, क्या है कि ज़रा सा केयर करिएगा। कि चलती फिरती आँखों से अनजा देखी है, चलती फिरती आँखों से अनजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। तो किसी ने क्या कमाल की चीज़ कही है कि दुनिया सब एक तरफ भी हो जाएगी लेकिन माँ और बाप आपको हमेशा आपके पक्ष में ही रहेंगे। तो आज हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा अपने माँ बापू के लिए, क्योंकि हमें अपने माँ बापू के नाम को रोशन करना है। आप याद करिए उस दिन जिस दिन आपकी तबीयत खराब होती थी तो माँ बापू 24 घंटा जग करके आपको सेवा पानी प्रदान करती थी। तो आइए दोस्तों चलते हैं आगे। आगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या चीज़ कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन टैग्स। देखिए आपका थंबनेल ही दिख रहा होगा, क्या है ये? क्वेश्चन टैग्स है। एपिसोड नंबर 1। अगर बैच की बात करूं तो बैच का नाम है रामायण। क्या है? रामायण। मतलब रामायण बैच का ग्रामर का पहला एपिसोड होने जा रहा है। रामायण बैच का ग्रामर का पहला एपिसोड आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आइए, और किस किस एग्ज़ाम में आता है तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव फॉर ऑल क्लासेस। चाहे वो क्लासेस 9th का हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, everybody any class you have to learn through the English। आप इसे सीख सकते हैं। अगर मैं बात करूं NDA में भी क्वेश्चन आ चुका है, एयरफोर्स में आ चुका है, AFCAT में भी आ चुका है, और बात करूं CDS में भी आ चुका है, MTS में आ चुका है, SSC CGL में भी आया है, और नेवी में और स्पोकन में इसका यूज ज़्यादा देर किया जाते हैं शॉर्ट्स फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो ज़्यादा कुछ तो नहीं। मैंने NDA एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया हूं, एयरफोर्स को 3 बार क्वालिफ़ाई किया हूं। कितने बार? 3 बार। ठीक है, नेवी भी क्वालिफ़ाई किया हूं, और SSC तो आप समझ सकते हैं, और मेरा जो अभी इंग्लिश है MSc इंग्लिश। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे ये नेवी में भी आ चुका है। ठीक है, और इंग्लिश आपको ऑल डिफेंसेस के लिए भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आपके क्वेश्चन टैग की तरफ मूव करते हैं। पहले जानते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या है। ठीक है, पहले हम लोग क्या जानेंगे? पहले जानेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन टैग है क्या। तो जैसे मैंने इस तरह से सेंटेंसेस बोला, आप खाते हैं ना, आप पढ़ते हैं ना। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, हिंदी में मैं लिख रहा हूँ। हिंदी में मैंने क्या लिखा कि मैं जाता हूँ। ठीक है, हिंदी में मैंने लिखा ऐसा कि मैं जाता हूँ। ठीक है, हिंदी में ऐसा लिखा कि मैं जाता हूँ, और इसी को जब हम क्वेश्चन टैग में बोलूँ तो ऐसा बोलूँ, मैं जाता हूँ ना, मैं जाता हूँ ना, मैं खाता हूँ ना, मैं पढ़ता हूँ ना, मैं रोता हूँ ना। तो ये एक जनरल सेंटेंसेस है, और इसी को ये बन गया क्या चीज़? क्वेश्चन टैग। तो आई होप इस तरह सेंटेंसेस आते हैं क्वेश्चन टैग के अंतर्गत आएंगे। अब मैं बताता हूँ कि आखिर रियलिटी में क्वेश्चन टैग क्या होता है। समझिएगा, डिफिनेशन मैंने लिखा हूँ क्या चीज़
कि ग्रामर इन अ ग्रामर, ग्रामर की ग्रामर में देखेंगे कि अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्लाउज। क्या है? क्वेश्चन टैग एक शॉर्ट क्लाउज, एक छोटा सा क्लाउज है एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट विच चेंज द स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल इन। देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, ठीक है, ये सेंटेंसेस है। और यहाँ पे बोला कि कोई भी क्वेश्चन टैग का स्मॉल, स्मॉल क्या होगा कि जैसे मैंने लिखा कि मैं जाता हूँ ना, मैंने ऐसा लिखा मैं जाता हूँ ना, तो यही हमारा क्या हुआ? शॉर्ट्स क्लाउज हुआ, छोटा सा क्लाउज हुआ, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसके एग्जाम्पल, जैसे देखिए सी सैड हाफ प्राइस, सी सैड हाफ प्राइस। अब यहाँ पे जो छोटा सा बन गया ना, यही हमारा क्वेश्चन टैग होते हैं, ठीक है। द वर्ड्स डिडंट सी आर द क्वेश्चन टैग। अच्छा, ये जो वर्ड दिया गया ना, ये वर्ड क्या हुए? यही हमारा क्वेश्चन टैग हुए, आर आ क्वेश्चन टैग। तो आई होप समझ में आएगा। चलिए मैं समझाता हूँ अपने भाषा में। क्वेश्चन टैग बनाते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन टैग एक छोटी सी, एक शॉर्ट्स क्लाउज होता है, छोटी सी क्लाउज होता है। अगर आप समझ जाएंगे 4-5 पॉइंट तो आपके क्वेश्चन टैग आपके गुलाम हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आपका क्वेश्चन टैग आपको गुलाम करने वाला हूँ, ठीक है, कि जो आप कहेंगे क्वेश्चन टैग वही करेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन टैग में क्या क्या किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। देखिए ये हमारा है क्वेश्चन टैग, ठीक है। और क्वेश्चन टैग को किन किन बातों को ध्यान में रखने हैं, आइए समझते हैं। ये कोई लंबा सा सेंटेंस रहेगा, ये क्या रहेगा? इतना बड़ा कोई सेंटेंस रहेगा और यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहेगा, यही बोल रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट याद रहेगा कि पहला एक तो कंप्लीट लाइन रहेगा और लाइन के बीच में रिक्त स्थान रहेगा, उसके लास्ट में क्वेश्चन टैग रहेगा, उसी में आपको फिल करने होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर सेंटेंस निगेटिव रहा तो उसे पॉजिटिव में बदलेंगे, अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहा तो उसको निगेटिव में बदलेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको ये क्वेश्चन मार्क आपको देना कंपलसरी है, ये आपको देना कंपलसरी में आ जाए। क्या है ये आपको देना कंपलसरी है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि ये आपको देने क्या रहेंगे? कंपलसरी होगा, ठीक है। और वी शुड यूज सब्जेक्टिव केस, याद रखेंगे अगर आप क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो क्वेश्चन टैग बनाने के बाद आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है और उससे पहले आपको सब्जेक्टिव केस देने होंगे, ठीक है। और डोंट यूज ऑब्जेक्टिव केस, आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन टैग क्या होते हैं कि क्वेश्चन टैग तो ये हुआ छठा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि नोट का हम लोग अगर हिंदी देखें तो नोट का होता है नहीं, क्या होता है? नहीं। इसी को क्वेश्चन टैग में रिप्लेस किया जाता है, क्या किया जाता है? इसी को क्वेश्चन टैग में एन बना दिया जाता है और ये ओ जो है ना वो रिप्लेस हो जाता है किसमें? कॉमा में, अब बाकी बचेगा टी। यही हमारा क्वेश्चन टैग बन गया, इसी का मीनिंग होता है ना। तो यहाँ पे इसका क्या किया गया? यहाँ पे इसका किया गया रिप्लेस। क्या किया गया? रिप्लेस किया गया था। फिर समझिएगा ये नॉट है, ठीक है, ये नॉट का मतलब क्या हुआ? नहीं। तो मैंने ओ को रिप्लेस कर दिया किसमें? कॉमा में, और यही क्या कर दिया? नॉट बन गया। तो ले देखिए नॉट का क्वेश्चन टैग क्या बन गया? तो यहाँ पर एन और टी बन गया, जिसका हिंदी क्या निकलेगा? जिसका हिंदी निकलेगा ना। आई होप समझ में आपको आ गया हो कि मैं यहाँ पर क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो टोटल वर्ब कितने होते हैं? टोटल अगर वर्ब की बात करें तो टोटल वर्ब अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 24। और 24 का ही क्वेश्चन टैग बनते हैं। कितने का बनते हैं? 24 का ही आपको क्वेश्चन टैग बनाने होते हैं, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन टैग नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग किसका? तो सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का। किसका देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? तो याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। चलिए तो देखिए ईज हुआ, ठीक है, और ईज प्लस नॉट वो क्या बन गया? इजंट। तो मैंने बोला था ओ को किस में रिप्लेस हो गया? कॉमा में, ठीक है। इसी प्रकार से एम को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एम प्लस नॉट क्या होता है? अरंट। और हम लोग गलती क्या करते हैं? तो गलती देखिए ये कर देते हैं
कि एम लगा दिए और नॉट लगा दिए और इसको बना देते हैं क्या चीज़, एमेंट, जो कि ये ग्रामेटिकल इनकरेक्ट होता है, ये गलत होता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे इसको यहाँ पर यूज नहीं करने हैं। तो यानी एम प्लस नॉट क्या होते हैं, अरंट, और आर प्लस नॉट क्या होता है, अरंट। तो कई विद्यार्थियों को, कई मेरे भ्राता को, कई मेरे डियर स्टूडेंट को दिक्कत होगा, आई सर एम प्लस नॉट को भी अरंट कहते हैं और आर प्लस नॉट को भी अरंट करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। ठीक है, ओके डियर, ठीक है। और वाज प्लस नॉट क्या होता है, वाज प्लस नॉट होता है वाजंट। ठीक है, वर प्लस नॉट क्या होता है, वरंट होता है। डू प्लस नॉट क्या होता है, डोंट होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक बात और बता दूँ कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर, इन 5 को दिख रहा है ना, 5 तक को इंग्लिश में बोला जाता है बी फॉर्म। क्या बोला जाता है, 5 तक को इंग्लिश में बोला जाता है बी फॉर्म। तो आपसे पूछा जाता है कि बी फॉर्म जानते हो जी, तो बोलते नहीं जानते हैं बट आपको बताना नहीं आता है। तो इज, एम, आर, वाज और वर तक को बोलते हैं क्या चीज़, इतना सारे को बोलते हैं बी फॉर्म। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, 5 पॉइंट। पहला, एक सेंटेंस लंबा रहेगा, इसको बनाने के लिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होंगे। ठीक है, निगेटिव टू निगेटिव से पॉजिटिव बदलने होंगे और पॉजिटिव से निगेटिव सेंटेंस बदलने होंगे और क्वेश्चन मार्क लास्ट में देने होंगे। ठीक है, और उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस और डोंट यूज ऑब्जेक्टिव केस, कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा हेल्पिंग वर्ब का ही 11, जहाँ तो 6 तक देखते हैं। 7वां देखिए, डिड प्लस नॉट क्या होता है, डिडंट होता है। डज प्लस नॉट क्या होता है, डजंट होता है। हैव प्लस नॉट क्या होता है, हैवंट होता है। हैज प्लस नॉट क्या होता है, हैजंट होता है। हैड प्लस नॉट क्या होता है, हैडंट होता है। तो आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। फिर से देखिए, इतना बड़ा लंबा सेंटेंस रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएंगे। पॉजिटिव रहेगा तो सॉरी निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव बदलना। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना आपको कंपलसरी है। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि वी शुड यूज सब्जेक्टिव केस। आपको हमेशा सब्जेक्टिव केस ही यूज किया जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि आखिर हम ये यूज किया करें, ये पगल चैट है, ये क्या है, ये पगल चैट है कि ये जब जब आया है तो क्वेश्चन टैग लेकर के आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पूछ रहा है तो आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क को तो जरूर देगा। मतलब पगल चट्टी आएगा तो पगल चट्टा भी आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्वेश्चन टैग आएगा तो क्वेश्चन मार्क भी आएंगे, और क्वेश्चन मार्क के पहले आपको सब्जेक्टिव केस का यूज करने होगा। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब का पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मॉडल वर्ब कितने होते हैं, तो मॉडल वर्ब होते हैं 13। कितने होते हैं मोटका वर्ब, अगर आपसे पूछता हूँ मॉडल वर्ब तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर गलती से पूछे मोटका वर्ब कितने होते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। मैंने इसको ऐसे ही याद कराया था बच्चों को। ठीक है, मोटका वर्ब कितने होते हैं, तो मोटका वर्ब होते हैं 13। कितने होते हैं मोटका वर्ब, मोटका वर्ब होते हैं 13। जैसे कैन प्लस नॉट क्या बन गया, कैन। वुड प्लस नॉट क्या बन गया, वुडंट। मे प्लस नॉट क्या बन गया, मैंट। माइट प्लस नॉट क्या बन गया, माइजेंट। और सैल प्लस, देखिए ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा, सैल और विल दोनों ध्यान में रखिएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, देखिए गलती जो करते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, गलती हम लोग ये करते हैं कि सैल SHALL प्लस नॉट को हम लोग बना देते हैं ऐसा कुछ बनाते, जो कि ये इनकरेक्ट माना जाता है, गलत होता है। ठीक है, तो सैल प्लस नॉट क्या होता है, सेंट होता है, और विल प्लस नॉट क्या होता है, वांट। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और शुड प्लस नॉट इक्वल टू क्या होता है, शुडंट। तो मैंने 3 वो पॉइंट आपको बताया। पहला, एम प्लस नॉट क्या होता है, आरंट। विल प्लस नॉट क्या होता है, वांट। और सेल प्लस नॉट क्या होता है, सेंट। तो आप ये 3 बातें ध्यान में आपको रखने होंगे, बाकी सब के आप चेंज करके बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। देखिए सेंटेंस ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 5 को पॉइंट है, आपको ध्यान में रखने होंगे क्वेश्चन टैग बनाते वक्त। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने सीधा कटकुट लगा दिया। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मास्टर पगल चैट है का, मास्टर पगल चैट नहीं है। ठीक है मास्टर, ठीक है, ठीक। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि राइट यूज ऑफ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का राइट यूज
फॉर स्पोकन में यूज किया जाता है राइट वे। ग्रामर बहुत नहीं इसका ईजी आता है। जैसे देखिए कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव कैसे मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ऑब्जेक्टिव केस में ये नहीं यूज होगा, ठीक है। यानी इसका सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट, इन सभी का ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। और कई विद्यार्थियों को ऐसे में नहीं होगा कि सर सब्जेक्टिव केस हो गया, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस नहीं दिया होगा तो उसके लिए देखिए क्या करना है। बॉय अगर रहेगा, लड़का रहेगा तो लड़के के लिए प्रोनाउन क्या उठाएंगे, ही। अगर कोई लड़की रही तो लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी। तो आप ध्यान में रखिएगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर देम, अगर ग्रुप का समूह रहेगा तो उसके लिए प्रोनाउन क्या उठाएंगे, दे। जैसे पुलिस, पब्लिक, टीम, कमिटी, कैटल, आर्मी और पीपल, तो इन सभी के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे आएगा, ठीक है। आइए और अब कुछ समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलिए आप देखिए एग्जाम्पल, पहले मैं खुद यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे मैंने लिया, क्या लिया, जैसे एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिया कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, और मैंने बोला इसका आप क्वेश्चन टैग बनाइए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस आपको देखने होंगे, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो सबसे पहले मैंने देखा ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। तो इसको निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो निगेटिव बनाने के लिए एम प्लस नॉट जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो एम प्लस नॉट मैंने क्या लिखाया था, एम प्लस नॉट मैंने अभी बताया था आरन, ठीक है। और जो सब्जेक्ट रहेगा वही आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है, अर्थात ये बन करके रेडी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से और लेते हैं, जैसे यू आर प्लेइंग, आप खेलते हैं, ठीक है। इसको मैंने बोला आप क्वेश्चन टैग बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए ये सेंटेंस कैसे है, तो सेंटेंस आपको पॉजिटिव है। पॉजिटिव, अगर आपको सेंटेंस नहीं पहचानने आता है तो नो टेंशन, नो हिपी, नो बीपी, आई एम हेयर, नेवर इज फियर, आई एम हेयर, ठीक है। नेवर इज फियर, नेवर इज फियर। तो देखिए आर है तो आर प्लस नॉट क्या लिखाए थे, तो मैंने लिखाया था आरंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आरंट, और सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू हो जाएगा। समझ गए होंगे, आई होप। अब मैं चलता हूँ आपके एग्जाम्पल की तरफ। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको करने हैं। तो पहले वीडियो को आप क्या करिएगा, पुश कर लीजिएगा। पुश कहने का मतलब रोक लीजिएगा, और रोक करके इसको क्या करिएगा कि 1 बाय 1 आप बनाइएगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करिएगा, आंसर को मिलाइएगा। ज़रा सा आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अब ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब मैं चलता हूँ आगे, बनाने कैसे हैं देखिए। बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करने हैं, करना क्या है बच्चे, तो आई हैव अ कार, क्या है, आई हैव अ कार। ज़रा सा देखिएगा, आई हैव अ कार, ये सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो इसमें निगेटिव क्या होता है, निगेटिव हम जोड़ेंगे हैव प्लस नॉट। तो हैव प्लस नॉट के क्या बन जाएगा, तो हैव प्लस नॉट के बन जाएगा हैवंट, राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको भरने होंगे हैवंट, सब्जेक्ट हमारा जो रहेगा वही हमारा क्या कर देना है, पुट कर देना। आई होप समझ में आ गया होगा। यू आर गुड, तो यहाँ पे देखिए आर पॉजिटिव है, अगर हम इसमें नॉट लगा देंगे तब क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आरंट, क्या बन जाएगा, आरंट। और जो सब्जेक्ट रहेगा वही आपको क्या कर देने हैं, पुट कर देने हैं, ठीक। वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, ये कहीं पे निगेटिव है तो निगेटिव इसमें नहीं है। तो शुड में नॉट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो शुड में नॉट जोड़ेंगे तो बन जाएगा शुडंट। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा वी है तो वी हो जाएगा यहाँ पर। आई होप एट इज क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखिए रवि डज नॉट, अब यहाँ पे देखिए ये नॉट लगा हुआ है, तो क्या मैं इसको नॉट लगा दूँ, नहीं। अगर ये सेंटेंस मैंने यहाँ पे देखिए लिखा भी हूँ, अगर पॉजिटिव रहा तो निगेटिव और निगेटिव रहा तो पॉजिटिव। तो ये सेंटेंस हमारा निगेटिव है, इसको पॉजिटिव क्या होगा, केवल डज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डज। और रवि के लिए देखिए, रवि के लिए प्रोनाउन क्या आता है, रवि लड़का है, ये क्या है, ये बॉय है, ये क्या है, बॉय। और बॉय के लिए प्रोनाउन मैंने बताया ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ही। इसके बाद देखिए आई शैल मीट यू, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, आई शैल मीट यू, मैं तुमसे कल मिलूंगा। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो इसका निगेटिव क्या होगा, तो इसमें नॉट जोड़ देंगे तो हो जाएगा, मैंने लिखाया हम इसका सेंट, और सब्जेक्ट हमारा आई है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा,
आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो देखिए सेंटेंस पॉजिटिव है, वाज में नॉट लगाएंगे नेगेटिव बन जाएगा, तो जैसे ही आप वाज में नॉट लगाएंगे तो ये बन जाएगा वाजंट, और सब्जेक्ट हमारा आई है तो क्या हो जाएगा आई। सीता हैज़ नो पेन, देखिए नो एक क्या है, एक निगेटिव वर्ड्स है, नो क्या है, एक निगेटिव वर्ड्स। अब निगेटिव वर्ड्स में आगे लिख कर लाया हूँ, घबराएं नहीं। सीता हैज, केवल आप पेशेंस होकर के पढ़िए, धैर्य रख के पढ़िए, ठीक है। सीता है तो सीता क्या है, लड़के, लड़के के लिए प्रोनाउन क्या मैंने बताया था, लड़के के लिए प्रोनाउन बताया था सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज है तो ये निगेटिव है तो इसमें नॉट नहीं लगाने हैं, और सीता के लिए हो जाएगा सी, तो सी लगा दिए, हो गया। तो आई होप इतना एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन टैग्स आपको समझ में आ गए होंगे, और क्वेश्चन टैग्स में कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसको आपको ध्यान में रखते हुए चलने हैं, ठीक है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और भी सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, आप इसको करिए, ठीक है, और इसको करने के बाद आप मुझे बताएंगे, ठीक है। देखिए जैक, जैक इज फ्रॉम कनाडा, तो जैक क्या है, एक लड़का है, लड़का क्या है, एक बॉय, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका क्या बन जाएगा इजंट, और जैक है तो ही लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद मिसेड द ट्रेन, अब देखिए मिसेड द ट्रेन, अब यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, क्यों दिक्कत होगा, आपको टेंस नहीं आता है, अगर टेंस आता तो आप कर ले। देखिए तो कुछ मैं यहाँ पे रूल लिखा रहा हूँ, याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी V1 और V5 रहेगा तो उसको बदलिएगा डू या तो डज में, किस में बदलेंगे, इसको बदलेंगे डू या तो डज में, ठीक है। अगर कहीं पर V2 रहा तो V2 किस में बदलेंगे डिड प्लस नॉट में, किस में बदलेंगे डिड प्लस नॉट में। क्या ये दो बातें ध्यान में रहेगा, कहीं पर भी ये रहा तो ये आप ध्यान में रखेंगे। V1 V5 रहा तो डू डज का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद नॉट, और V2 रहा तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मिस्ड ये V2 है तो V2 रहेगा तो ये पॉजिटिव है तो डिड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डिड प्लस नॉट हो जाएगा डिडंट, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिडंट, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इजंट लगा हुआ है, ठीक है, ये पहले से ही निगेटिव है तो इसको हम बनाना पड़ा पॉजिटिव, ठीक है। पीटर, पीटर इजंट वेरी फ्रेंडली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इज, और पीटर है तो क्या आ जाएगा ही, ठीक है। इसके बाद आई एम राइट अबाउट दिस, तो आई एम हुआ, आई एम प्लस नॉट क्या होते हैं, तो आई एम प्लस नॉट होते हैं आरंट, ठीक है, और आप सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं आई को, ठीक है। ईमा वाज एब्सेंट फ्रॉम, तो ईमा क्या है, ईमा एक लड़की है, तो लड़की के लिए प्रोनाउन सी आता है, वाज लगा हुआ है तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बनेगा वाजंट सी, ठीक है। आप मिलाते चलिएगा। यू हैव सबमिटेड योर प्रोजेक्ट, यू हैव, तो हैव प्लस नॉट क्या होते हैं, हैव प्लस नॉट होते हैं हैवेंट, और हैवेंट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू आप इस्तेमाल करेंगे। बी क्वाइट, अब देखिए बी क्वाइट ये पूछ दिया है आपको इम्परेटिव सेंटेंस से, किससे मैंने पूछा हूँ, इम्परेटिव सेंटेंस, तो मैंने बताया ना कुछ क्वेश्चन टैग्स के रूल रेगुलेशंस होते हैं, तो अभी आप घबराइए नहीं, ये भी बन जाएगा, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए भी छोड़ दीजिए, ठीक है। आई 8वां पे, आई एम कंसर्न दैट लिली इज अनवेल, तो आई एम कंसर्न इज, तो लिली, तो आपको सब्जेक्ट तो ये है या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज, ठीक है। तो इसका और ये दोनों कंबाइंड सब्जेक्ट हमारे यू, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आरंट, आरंट आई हो जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट इसको मानते हैं तो ये हो जाएगा इजंट लिली, तो सी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतने एग्जाम्पल से, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी आपको एग्जाम्पल से आपको करने हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। तो आप ले लिए होंगे, ये भी आपके एग्जाम्पल्स हैं। हाँ ये देखिए, यही मैं बताने वाला था कि ध्यान दीजिएगा, कुछ निगेटिव वर्ड आते हैं, ठीक है। देखिए निगेटिव वर्ड्स क्या है, रूल, ठीक है। रूल क्या है कि रूल फॉर क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। सम निगेटिव वर्ड्स नो, नेवर, नॉट, नॉट, नथिंग और नोबडी, ये सब का सब वर्ड क्या है निगेटिव। इसी के साथ आप कर सकते हैं सेल्डम, रेयरली, ये भी निगेटिव वर्ड है, और हार्डली, ये भी क्या है, स्कार्सली, स्कार्सली, ये सब के सब क्या है निगेटिव वर्ड्स है, ठीक है। तो देखिए आई विल नॉट निगेटिव है तो इसको कुछ नहीं करना है, बस विल आई। देखिए वी शुड नेवर,
तो निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव क्या करेंगे, केवल और केवल शुड और वी का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, आई हैव नो पेन इन माई बैग। ठीक है, तो हैव नो लगा हुआ है तो निगेटिव है तो इसको बनाना पॉजिटिव, तो आई हो जाएंगे। राम डज नॉट ईट अ मैंगो, तो राम एक प्रोनाउन ही आ जाएगा, ये पहले से निगेटिव है तो इसको बना देंगे पॉजिटिव और यहाँ पर हो जाएगा ही। तो बताएंगे कि आपको क्वेश्चन टैग्स एपिसोड 1 में आपको कैसा लगा, और दूसरा एपिसोड में पूरा क्वेश्चन टैग को तहस नहस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे क्वेश्चन टैग को दूसरा एपिसोड में। तो दूसरा एपिसोड आप देखना ना भूलें, और दूसरा एपिसोड में बहुत जल्द आपके साथ आ रहा है। देखिए ये रूल है तो ये भी रूल रेगुलेशंस आपके दूसरा एपिसोड में आएंगे। ठीक है, तो दूसरा एपिसोड में क्वेश्चन टैग को रूल के चलेंगे। ठीक, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, और क्या आपको ऐसा ही क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। देखिए यही है। ठीक है, आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए मैं क्लास यहीं पे रखता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।